यहाँ से चैलेंज करते हैं एसओएल प्रिंसिपल अजय जायसवाल को कि अगर थोड़ा सा भी उनकी आंखों में पानी है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो बाहर आकर एसएल के स्टूडेंट से बात करें, उनके इन सवालों का जवाब दे। तो उन्होंने मेरा कॉलेज ही चेंज कर दिया। एसओएल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो देश के गरीब मजदूर वंचित परिवारों से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल ऑफिस के बाहर खड़ी हूं। एसओएल की बताऊं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा जो भारत देश के लाखों बच्चे ओपन लर्निंग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसओएल के कई छात्र मौजूद हैं और इनके हाथ में कई तरह के तख्त आप देख सकते हैं। इनकी सरासर नाराजगी जो है एसओएल प्रशासन के साथ है। आइए कुछ यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं किन मांगों को लेकर लगातार इस कड़ाके की गर्मी में प्रदर्शन दे रहे हैं अपना। क्या नाम है आपका? महिमा। किन मुद्दों को लेकर आप ये प्रदर्शन कर रही है? एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर और जो फैसिलिटी छात्रों को नहीं दी जाती उससे लेकर। क्या पढ़ती है आप? मैं बीए पॉलिटिकल साइंस की छात्र हूँ। कौन से ईयर में है आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में है। क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या चीजें हैं जो सोल प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा? मैं जब हंसराज कॉलेज में आई थी तो मेरे को मतलब वहाँ पे लिफ्ट होने में भी ऐसी बिल्डिंग प्रोवाइड की गई जिसमें लिफ्ट नहीं थी। फिर लिफ्ट नहीं थी तो उन्होंने मेरा कॉलेज ही चेंज कर दिया। मैंने उनके लिए आवाज उठाई तो मेरे कॉलेज चेंज कर दिया गया। तो आप डिसेबल है, डिसेबल की श्रेणी में कॉलेज की तरफ से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं प्रोवाइड हो पा रही है आपको? मुझे व्हील चेयर, लिफ्ट वगैरह जो सुविधा होती है वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी क्लास भी ऑफ करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा फीस आपसे ली गई थी कुछ? कितनी फीस पे की है? फीस तो भैया ने पे की है, भैया को पता है। सामग्री प्रदान हुई है, पुस्तकें वगैरह? अभी क्या समस्या है? अभी एग्जाम को लेकर मैंने उनसे कहा था कि आप मेरा कॉलेज चेंज ना करें, बिल्डिंग चेंज कर दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी कॉलेज चेंज कर दी पूरी। तो कब तक बैठी रहेंगे इस धूप में आप लोग? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। मैं उसके लिए लड़ूंगी, भले मेरे को न्याय मिले या ना मिले, लेकिन मैं आगे वालों के लिए लड़ूंगी। ये और लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया नाम है मेरा। कौन सी ईयर में है आप? फर्स्ट ईयर हूँ मैं। फर्स्ट ईयर की छात्रा है। क्या क्या समस्याएं सामना कर रही है? एक तो इंटर असेसमेंट में इतनी धकेसलेबाजी चल रही है, इतनी ढकोसलेबाजी, हद से ज्यादा गड़बड़ी चल रही है। पहले तो डेट कंफर्म नहीं की जा रही और फिर क्या है, 2 दिन बाद कहा जा रहा है परसों से असेसमेंट स्टार्ट है, और जबकि ना कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही हमें उससे पहले उसके बारे में कुछ बताया। और बात रही एडमिट कार्ड की, 1 महीने से लिंक आया, अभी तक एडमिट कार्ड का कुछ अता पता नहीं है। मैं सॉल ऑफिस आई थी आज से 2 दिन पहले, फ्राइडे वाले दिन मैं सॉल ऑफिस आई थी। यहाँ की मैम ने एक पर्ची पकड़ा दी, मैं अंदर गई उस पर्ची को लेके, तो पर्ची अंदर उन्होंने बोल दिया 1 हफ्ते बाद एडमिट कार्ड आएगा। 1 हफ्ते बाद, मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आई थी, पर्ची पकड़ा के अंदर भेजा गया और बोला गया कि अंदर जाके एडमिट कार्ड का पता कर लो। मैं अंदर गई, 1 हफ्ते बाद का डेट दी गई। पिछले महीने से एग्जाम स्टार्ट है और आपको ये कहा जा रहा है 1 हफ्ते बाद एडमिट कार्ड मिलेगा। परीक्षाएं शुरू हो चुकी है? परीक्षा भी शुरू नहीं हो रही, अगले महीने से शुरू है, लेकिन परीक्षा एडमिट कार्ड का कुछ अता पता नहीं है। जबकि एडमिट कार्ड 1 से 2 महीने पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। लिंक 1 महीने से आया हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड सोल प्रशासन ने रोल नंबर गलत दिया, बार कोड गलत दिया, उसी की वजह से एडमिट कार्ड निकल कर नहीं आ रहा। किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम तो फीस सबमिट, पूरा 1 ईयर की फीस सबमिट करके बैठे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारी फैसिलिटीज और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। भरी गर्मी में हम यहाँ पर मजबूर हुए हैं एसएल बिल्डिंग के सामने। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विकलांग लड़की है, दिव्यांग लड़की है। आज दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई है और लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। डायरेक्ट देखा जाए तो एसओएल परिसर के बाहर ही ये धरना चल रहा है और KYS ये छात्र संगठन है, इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों के हाथों में तरह तरह की तख्तियाँ देख सकते हैं। सभी छात्रों को जानकारी दिए बिना इंटरनल परीक्षाएं कैसी कराई गई और
सोल के जो छात्र है, लगातार मैं बताऊं आपको कि लाखों से करोड़ों बच्चे जिनका रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाता कॉलेज में, वो बच्चे चूज करते हैं कि सोल जैसे जो कॉरेस्पॉन्डेंट एजुकेशन है उनमें जाके अपना एजुकेशन जो है उसको आगे बढ़ा सके। एक तरह से देश के अंदर राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार सबके पास है, लेकिन इन चीज़ों के द्वारा आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चों का जो शिक्षा का हक है 12वीं के बाद कितना छीना जा रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको मजबूरन एंट्रेंस एग्जाम पास आउट करने के बाद चाहे कई तरह की ऐसी समस्याएं होती है जिनके बाद अपनी फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बच्चों की तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और भी लोगों से एक बार जुड़ते हैं, आइए। असेसमेंट कर लिया जाता, आनन फानन में पूछा नहीं जाता, बताया नहीं जाता कब डेट्स रिलीज हुई, कब डेट्स खत्म हो गई, और डेट्स एक्सटेंड भी नहीं कराई जाती है। और इस तरीके से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला है, जिन्हें ये नहीं पता है कि जो डेट शीट निकली हुई है उसको कैसे समझे। दो डेट्स में सेम पेपर्स के नाम है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और ऐसे हालात में पूरी तैयारी कराई जाती है कि किसी तरीके से ज्यादा स्टूडेंट्स किस तरीके से उनको पास करने की बजाय, शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के बजाय किस तरीके से शिक्षा को और ज्यादा मुश्किल और ना को चने चबाने वाला बनाया जा सके। इस एसओएल प्रशासन से और ये जो पुलिस यहाँ पर खड़ी है उनसे हमारा सवाल है, आप अपने बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट में पार्किंग एरिया में बैठाकर उनकी जान जोखिम में डालकर उनका एग्जाम दिलवाएंगे क्या? और अगर नहीं दिलवा सकते हैं, अब अपने बच्चों के लिए वैसा नहीं चाहेंगे, तो एसओएल के छात्रों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार आप अपनी आंखें बंद करके, अपनी आंखें खोलकर इस तरीके का क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। यही जवाब मांगने के लिए आज हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, और हम यहाँ से चैलेंज करते हैं एसओएल प्रिंसिपल अजय जायसवाल को कि अगर थोड़ा सा भी उनकी आंखों में पानी है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो बाहर आकर एसओएल के स्टूडेंट से बात करें, उनके इन सवालों का जवाब दे। कितने सालों से आप ये समस्याओं का सामना कर रही है? देखिए, ये एक लंबा स्ट्रगल है, और ये जो दिक्कतें हो रही हैं, इट्स अ रिपीटेटिव मिस्टेक। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि ये हो रहा है। पिछले साल हम देखते हैं कि जो छात्र हैं, छात्रों को खुली टेंट में पेपर देने को मजबूर किया जाता है। कड़ी कड़क सर्दियों में छात्र टेंट में परीक्षा देने को मजबूर हुए थे। इस बार हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहा है, जहाँ पे छात्रों की जिंदगियों को खतरा है। हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि छात्रों को कॉरिडोर में परीक्षा देने को मजबूर किया जा रहा है, छात्रों को लाइब्रेरी में बैठाया जा रहा है जहाँ पे बाकी बच्चे आना जाना कर रहे हैं। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एसओएल के जो छात्र हैं वो सौतेले हैं? क्या उन्होंने फीस नहीं भरी है? जब इतनी भारी फीस उनसे वसूली जाती है, तब उन्हें एक बराबर, एक सम्मानजनक परीक्षा का स्थल क्यों नहीं दिया जा रहा? ये शर्मनाक बात है, और एसओएल के प्रिंसिपल को शर्म आनी चाहिए कि वो जब ये कहते हैं कि हमने एक बहुत विश्व स्तरीय बात रख दी, तब छात्रों की इतनी खराब और बेहद खराब हालत है कि छात्रों को परीक्षा देने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे बिठाया जा रहा है। और ये और ओपन, और सीधी बात है, बेसमेंट में आप बड़ी गर्मी में, जहाँ 45 डिग्री की गर्मी है, ना तो वहाँ पंखे हैं, ना तो वहाँ पे कोई इंतजाम किया गया है, और ऊपर से बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर किसी छात्र के साथ कोई हादसा वहाँ पे होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या एसओएल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये तो आपराधिक लापरवाही है, इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसके खिलाफ जिसके लिए एसओएल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोई आप लोगों ने अभी तक कंप्लेंट दी है? देखिए, हम सीधी बात है, हम सबसे पहली चीज जो हु इज रेस्पॉन्सिबल, द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इज एसओएल। एसओएल के सामने हम यहाँ इसीलिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमने फीस तो एसओएल को दी है, और अगर एसओएल को हमने फीस दी है तो जिम्मेदारी तो एसओएल की बनती है कि वो सभी छात्रों को एक बराबर स्थान और बराबर मौका मुहैया करे। तो क्यों नहीं छात्रों को बराबर मौका मुहैया किया जा रहा है? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि छात्रों को मानसिक परेशानी नहीं होगी? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि छात्र आराम से, आसानी से, एक जब छात्रों पे दबाव होता है, परीक्षा का समय दबाव का समय होता है, और उस दबाव के समय में आप छात्रों को और जोखिम भरे स्थानों में डाल रहे हैं। छात्रों को इन चीज़ों से राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? देखिए, सीधी बात है कि जब हम कहते हैं कि बराबरी का अधिकार हम मांगते हैं, हम ये मांगते हैं कि एसओएल के छात्रों के साथ गैर बराबरी जो हो रही है, ये सिर्फ परीक्षा की गैर बराबरी नहीं है।
हम देखते हैं कि कोर्स की गैर बराबरी है। कोई हम एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है एसओएल और रेगुलर में, लेकिन जो एसओएल का जो कोर्स के लिए जो क्लासेस होते हैं वो 10 से 15 दिन की क्लास होती है। रेगुलर में वही पढ़ाई आपको 6 महीने में कराई जाती है। आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि एसओएल में जो किताबें हैं, किताबें समय पे नहीं दी जा रही है। छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद, केवाईएस और एसओएल छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद अंत में जाकर कुछ कोर्सेज के छात्रों को घर पे किताबें पहुंचाई गई, लेकिन वो भी अधूरी हैं। हम लोगों के लंबे प्रयास के चलते एसओएल के छात्रों की क्लासेस बढ़ी है, लेकिन कितनी, अभी भी हम सवाल पूछते हैं। जब आप लगभग बराबर फीस ले रहे हैं एसओएल के छात्रों से, और कई कोर्सेस में तो एसओएल की जो फीस है वो रेगुलर से ज़्यादा है। आप साइकोलॉजी भी, ऑनर साइकोलॉजी की बात देखेंगे तो एसओएल का जो कोर्स है मिरांडा हाउस के फीस से ज़्यादा है। तो क्या आप मिरांडा हाउस से बेहतर सुविधा देने की बात कह पाएंगे? क्या 15 दिन में वो पढ़ाई हो जाएगी जो मिरांडा हाउस में 180 दिन में होती है? अगर नहीं हो पाएगी, अगर अजय जायसवाल जी जो प्रिंसिपल है, अगर वो क्या अपने बच्चे को इसी एसओएल में पढ़ाएंगे 15 दिन में? क्योंकि अगर 15 दिन में पढ़ाई हो पा रही है तो बंद कर दीजिए बाकी सारे संस्थान। क्यों चल रहे हैं ये सारे रेगुलर कॉलेज? खत्म करिए इन रेगुलर कॉलेजों को, और अगर नहीं हो सकती तो फिर बढ़ाइए क्लासेस, बढ़ाइए। कैसे ही धरने देते रहेंगे? देखिए सीधी बात है, तो क्या हम चुप रह जाएं? सीधी बात है, जब तक एसओएल सभी को बराबर अधिकार मुहैया नहीं करेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। और छात्र तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम एक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हम एसओएल प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं और ये हम बताना चाहते हैं कि जो आप बड़े बातें कर रहे हैं, तो उन बड़ी बड़ी बातों की हकीकत कुछ अलग है। कहने को हमारे प्रधानमंत्री जी इसी एसओएल से पढ़े हैं, लेकिन आके देख ले एसओएल का हाल, जिसे देख के लगेगा ही नहीं कि यही विकसित भारत है। अगर यही भारत का भविष्य है, तब फिर भारत का भविष्य ऐसे जगहों पे परीक्षा देगा कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूसू प्रेसिडेंट है रौनक खत्री जी, का क्रांतिकारी कह रहे हैं छात्रों। देखिए सीधी बात है, सबसे पहले कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। सबसे पहली बात है, ये छात्रों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक संस्था का आंदोलन नहीं है, और ना ही किसी चुनावी पार्टी का आंदोलन है। हम दूसरी चीज ये है कि एसओएल के छात्र डूसू में आते नहीं है। एसओएल के छात्र ना तो डूसू में वोट की आवाज उठाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे चुनावी जो संगठन है वो इसीलिए भी इन बातों को उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि एसओएल के छात्रों को तो वोट का अधिकार नहीं हो, तो तभी मिलेगा जब 180 दिन की क्लासेस की बात होगी। तो हमारे लिए तो जो मूलभूत बातें हैं कि 180 दिन की बराबर पढ़ाई क्यों नहीं मिल रही, यहाँ पर जो मौजूद हैं ज़्यादातर छात्र मौजूद हैं, और जब छात्र यहाँ पे मौजूद है, छात्र अपनी परीक्षा के बीच आने को क्यों मजबूर है? ये तो सवाल एसओएल प्रशासन को उठाना चाहिए। सीधी बात, क्या बोलना चाहेंगे? अंत में हम यही बोलना चाहेंगे, हमारा जो संघर्ष है एक बराबरी का संघर्ष है। हमारा संघर्ष है बराबर सुविधाओं का, ताकि रेगुलर और एसओएल के बीच में जो अंतर है वो अंतर ना हो। और ये अंतर इसीलिए पैदा कराया जा रहा है क्योंकि एसओएल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो देश के गरीब मजदूर वंचित परिवारों से आते हैं, और आप सरकारी स्कूल से आने वाले गरीब मजदूर परिवारों से आने वाले छात्रों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, हम उसे नहीं सहेंगे। और जब तक हमें बराबर अधिकार नहीं दिए जा रहे, हम संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छात्र अपना हक मांगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोल के जितने भी छात्र हैं, सोल ऑफिस के बाहर लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी टेम्परेचर हाई है और इसी बीच ये जो छात्राएं हैं लगातार आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन देते नजर आ रहे हैं। इनकी रोष जो है डायरेक्ट एसओएल के प्रिंसिपल से है, एसओएल से है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष इन्होंने परीक्षाएं कराई ओपन ग्राउंड में, ठंड में, गर्मी में ओपन ग्राउंड में परीक्षाओं का आयोजन किया गया। एडमिट कार्ड्स का पता नहीं है, सहायक सामग्रियों का पता नहीं है। तो इस बीच आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो इन बच्चों से कैसे वंचित किया जा रहा है। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।